सबों को जय यीशु। हम पुण्य शुक्रवार या गुड फ्राइडे में प्रवेश कर चुके हैं। हमको मालूम है हर मनुष्य सुख तो चाहता है। जब ये पुण्य शुक्रवार या गुड फ्राइडे के दिन जब आते हैं, हम यीशु मसीह के ज़िंदगी के दो बात को विशेष रूप से याद करते हैं। एक है प्रभु यीशु के ज़िंदगी पर यीशु को बहुत दुख उठाना पड़ा, कष्ट सहना पड़ा और उसका दुख हमारे अंदर है। और साथ साथ हम इसको गुड फ्राइडे भी कहते हैं, क्योंकि इसका कारण है प्रभु यीशु के दुख भोग के द्वारा हम सभी मनुष्यों को मुक्ति मिला। सभी मानव जाति के मुक्ति के लिए प्रभु यीशु अपना जीवन समर्पित किया है, बाइबल हमें सिखाती है। इसलिए इस पुण्य शुक्रवार में हम अपने जीवन की ओर एक पल देखने जा रहे हैं। भाई बहनों, हम सभी लोग सुख तो चाहता है, लेकिन जब हमारे ज़िंदगी पर थोड़ा कुछ दुख आ जाता है, हम भुनभुनाने के लिए शुरू करते हैं और ईश्वर क्यों हमारी ज़िंदगी पर दुख आने के लिए देते हैं, इसका क्या मतलब होगा, ये सब हम सोचने शुरू करते हैं। कुछ सालों पहले एक भाई से जब बात कर रहा था, वो मुझसे बता रहा था, जब मैं यीशु मसीह के क्रूस की ओर देखता हूँ, उसे देखते हुए मुझे कभी विश्वास भी नहीं कर सकते थे कि एक ईश्वर ही है। क्योंकि मैं कभी सोचता था कि एक ईश्वर ऐसा क्रूस पर नंगे बदन मर सकता है क्या। लेकिन यीशु मसीह के मृत्यु के पीछे पिता परमेश्वर की एक योजना रहा, क्योंकि हर मानव जाति को मुक्ति दिलाने के लिए पिता परमेश्वर अपने पुत्र को बलि चढ़ाया। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है, जब हम पापी ही थे, पिता परमेश्वर हमको प्यार किया है और हमको बचाने के लिए अपने पुत्र को, एकलौते पुत्र को दे दिया। उसको क्यों भेजा? हमको बचाने के लिए, हम मनुष्य को पाप के बंधनों से बचाने के लिए भेजा। इसलिए यीशु मसीह को मालूम ही था उसका इस धरती पर आने का मतलब क्या है और उनकी ज़िंदगी के दुख का मतलब क्या है। यीशु मसीह को पूर्ण रूप से मालूम ही था। यीशु इस धरती पर आने से पहले ही यीशु के दुख भोग के बारे में कई नबियों के द्वारा पिता परमेश्वर जो बात बताया गया है, हम बाइबल में देखते हैं। विशेषकर यशायाह नबी का ग्रंथ में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, उसे दुख भोग के कारण ज्योति और पूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा। उसने दुख सहकर जिन लोगों का अधर्म अपने ऊपर लिया था, वह उन्हें उनके पापों से मुक्त करेगा। यीशु इस धरती पर आने से सालों पहले यशायाह नबी का ग्रंथ के द्वारा या यशायाह नबी के द्वारा पिता परमेश्वर बता दे रहे हैं, उसे दुख भोग के कारण ज्योति और पूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा। उसने दुख सहकर जिन लोगों का अधर्म अपने ऊपर लिया था, वह उन्हें उनके पापों से मुक्त करेगा। दुख सहते हुए अनेक लोगों के अधर्म वह अपने ऊपर ले लिया। तो इसलिए यीशु को मालूम था, मेरा दुख के पीछे एक आशीष जुड़ा हुआ है। अनेक मनुष्य इस धरती पर जो पाप का, बुराई का कार्य कर देता है, उन बुराइयों को दूर करते हुए अनेक लोगों की आत्माओं को बचाने के लिए मैं अपने शरीर पर दुख उठाने जा रहे हैं, यीशु को मालूम था। इसलिए यीशु जब अपने दुख भोग के बारे में शिष्य लोगों को जब बता रहे थे, पेतरुस उनको अलग ले गया और पेतरुस यीशु से कहा, प्रभु आपके साथ ये सब ना हो जाए। आप तो कितना अच्छा इंसान है, आप कितना अच्छा कार्य करते हैं, कितने चमत्कार करते हैं, कितना मीठा मीठा आप बोलते हैं। तो अनेक लोगों के लिए आप तो आशीष का कारण बन जाना है। आपको दुख उठाना, सहना, मरना, यह सब आपके साथ ना हो जाए। उस समय यीशु पेतरुस से कहते हैं, हट जा शैतान, तुम ईश्वर के जैसे नहीं हो, मनुष्यों की तरह सोचते हो।
इसलिए यीशु मसीह जानता था उनका जीवन का मतलब क्या है। हम मनुष्य नेचुरली सोचता है कि हम सुख उठाए, इस धरती पर भोग विलास का जीवन बिताए, क्योंकि मनुष्य का सोच विचार इस प्रकार है कि हमारा जीवन थोड़ा समय के लिए ही है, इसलिए इस थोड़ा समय के जीवन मैक्सिमम मौज मस्ती में जीवन बिताए। लेकिन ये मौज मस्ती का जीवन हमारे आत्मा को नष्ट कर देता है, क्योंकि बाइबल में प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 2 में कुछ लोगों के सोच विचार के बारे में बताया हुआ है। वहाँ कुछ लोग इस प्रकार सोचता है, हमारा जीवन अल्पकालिक और दुखमय है, जब मनुष्य मरने को हो तो कोई उपचार नहीं है, और हमारी जानकारी में कोई कभी अधोलोक से नहीं लौटा। और वह आगे बोलते जा रहे हैं, हमारा जीवन बादल के मार्ग की तरह मिट जाएगा, वह कोहरे की तरह विलीन हो जाएगा। इसलिए आओ हम जब तक जवान है उत्सुकता से वर्तमान की अच्छी चीज़ों को उपभोग करें, हम उत्तम अंगूर और इत्र का पूरा पूरा आनंद उठाए, हम वसंत के भूल हाथ से ना जाने दें। इसी प्रकार सब बोलकर जो मनुष्य भोग विलास का जीवन बिताते हैं वे कहते हैं कि हमारा जीवन अल्पकालिक है, थोड़ा दिन के लिए है, इसके बाद हम इस धरती पर नहीं रहेगा, और हमारा आत्मा ऐसा कुछ तो है ही नहीं, इसलिए मैक्सिमम मौज मस्ती करें, दुख दर्द ये सब हमारी जिंदगी पर आने ना देना। लेकिन बाइबल हमें इस प्रकार सिखाती है, उनकी दुष्टता ने उन्हें अंधा बना दिया था, वे ईश्वर के रहस्य नहीं जानते थे, वे ना तो धार्मिकता के प्रतिफल में विश्वास करते थे और न धर्मात्माओं के पुरस्कार में, और धर्मियों की आत्माएं ईश्वर के हाथ में है, वचन में लिखा हुआ है। इसलिए यीशु मसीह धार्मिकता का जीवन हमें सिखाया इस धरती पर रहते हुए, और वह दुख उठाया, वो सब हमारे आत्मा को बचाने के लिए ही था, मुक्ति दिलाने के लिए ही था। इसलिए आज जब हम प्रभु यीशु के दुख भोग को याद करते हैं, हम इसको गुड फ्राइडे भी बोलते हैं। गुड मतलब अच्छा है, क्योंकि इसमें एक आशीष जुड़ा हुआ है। भले ही यीशु की ज़िंदगी पर दुख आया हो, उनको क्रूस पर मरना पड़ा हो, उनके शरीर पर दर्द उठाना पड़ा हो, लेकिन इस दर्द के पीछे एक आशीष छिपा हुआ था। वो आशीष यही था कि उनके दुख भोग के द्वारा सभी मनुष्यों के आत्माएं बच जाए। एक निष्कलंक मेमना अपने जीवन समर्पित करते हुए हमारे पापों का प्रायश्चित किया। इसलिए इस त्योहार या प्रभु यीशु के दुख भोग को जब हम याद करते हैं और उसमें मनन करते हैं, भाइयों बहनों, यीशु के दुख के साथ, दर्द के साथ हम भी अपने जीवन को समर्पित करेंगे और हमारे जीवन की ओर देख लेंगे। मैं कितना यीशु के इस मुक्ति को स्वीकार करने के बावजूद भी, यीशु के इस दुख भोग के बारे में पूरा जानकारी अपनाने के बावजूद भी मैं कितना बुरे बनकर इस धरती पर जीवन बिताता हूँ, कभी पाप में जीवन बिताता हूँ। और स्वर्ग राज्य का मतलब अपने मन में रखते हुए, अपनी आत्मा को बचाने का मतलब अपने मन में रखते हुए मेहनत करने की कृपा इस पुण्य सप्ताह में प्रभु ईश्वर हम सबों को प्रदान करें। और प्रभु यीशु की इच्छा ये है कि कोई भी नष्ट ना हो जाए, इसलिए सभी लोगों को प्रभु यीशु के इस मृत्यु के द्वारा मुक्ति मिल जाए। इस प्रार्थना करते हुए हम प्रभु के सामने अपने जीवन को समर्पित करेंगे। आमीन।